गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने विज्ञान विषय का पाठ 7 जीवों में अनुकूलन प्रारंभ किया था। उसी को एक बार रिवाइज करते हुए आगे इसी पाठ को हम आज आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था वासस्थान। वासस्थान किसे कहते हैं? जीव जिस स्थान पर रहता है जहाँ उसको सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए पर्याप्त और अनुकूल भोजन और अन्य दशाएं मिलती हैं, उस स्थान को उसका वास स्थान कहते हैं। वास स्थान के आधार पर जीव कई प्रकार के होते हैं, जैसे जल में रहने वाले जलीय जीव, स्थल पर रहने वाले स्थलीय जीव, और जल और स्थल दोनों जगह रहने वाले उनको हम उभयचर जीव कहते हैं, और मरुस्थल में रहने वाले जीवों को हम मरुस्थलीय जीव कहते हैं। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन क्या होता है? आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। तो अनुकूलन की परिभाषा बच्चों मैंने आपको बताई। जंतु पौधों में अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं? अनुकूलन होते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं बच्चों जलीय अनुकूलन की। हमने ये देखा ही होगा कि जब किसान जो है वो धान को रोपते हैं या फिर अधिक समय तक हम कपड़े धोते हैं या पानी में रहते हैं, तो हमारे हाथ और पैर की त्वचा जो होती है वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। लेकिन क्या जलीय जंतु जो होते हैं, मेंढक है, मछली है, उनकी त्वचा में भी ऐसा होता है? नहीं होता। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे हाथ और पैर की त्वचा इसलिए सिकुड़ती है क्योंकि हमारा शरीर जल में रहने के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन जलीय जीवधारियों का जो शरीर है वो पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। इसका मतलब उनके शरीर में कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो उनको पानी के प्रभाव से बचाती हैं। जलीय जंतुओं में जलीय वातावरण में रहने के लिए कुछ विशेष अनुकूलन होते हैं, जैसे कि जलीय जंतु मछली के शरीर पर जल रोधी शल्क पाए जाते हैं। ये जो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो बच्चों, इस तरह की ये रचनाएं, ये क्या है? शल्क हैं। इन शल्कों के कारण जल जो है वो मछली के शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाता। इसके अलावा जल में रहने के लिए, श्वसन के लिए मछलियों में क्या होते हैं? क्लोम या गिल्स होते हैं। इसके अलावा पानी में तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित होता है, मतलब कि आगे से नैरो और पीछे से चौड़ा, आगे से संकरा और पीछे से चौड़ा। और पानी में तैरने के लिए चपटे पंख, ये जो आप बोल रहे हो इनको बोलते हैं पखने या फिन्स, ये इसमें होते हैं। और गर्दन का अभाव होता है, और आंखों पर, क्योंकि जल आंखों में ना चला जाए इसके लिए मछली की आंख पर या अन्य जंतुओं, जलीय जंतुओं की आंख पर निमेशक पटल होती है बच्चों। निमेशक पटल क्या होती है? ये एक ऐसी पारदर्शी झिल्ली होती है कि जो जल में रहते समय इनकी आंख को ढके रहती है, जिससे जल आंख में प्रवेश नहीं कर पाता। ये बात हुई जलीय अनुकूलन में, जलीय जंतुओं में अनुकूलन की। अब हम बात करते हैं बच्चों, इसके अलावा सभी लक्षण मछली में जल में तैरने के लिए क्या है? अनुकूल है। इसी तरह से अन्य जलीय जंतुओं में भी बहुत सारे अनुकूलन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे उभयचर जंतु है एक मेंढक। उभयचर क्यों कहा? क्योंकि ये जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। इसमें जल में तैरने के लिए इसमें क्या होता है? जो पिछले पैर होते हैं, पश्चपाद होते हैं, उसमें क्या होता है? पाद जाल होता है, यानी कि इसकी जो पैरों की अंगुलियां होती हैं उनके बीच बीच में त्वचा का जाल सा फैला रहता है, जिसकी सहायता से ये पानी में तैर सकता है। इसके अलावा इसकी मांसपेशियां और पिछली टांगें लंबी होती हैं और मजबूत होती हैं, जिनकी सहायता से ये भूमि पर कूद भी सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें जल और स्थल दोनों पर ही सांस लेने के लिए विभिन्न रचनाएं होती हैं। जैसे जल में ये त्वचा के द्वारा सांस लेता है, और स्थल पर मेंढक जो है वो फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, यानी कि श्वसन करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं जलीय पौधों में अनुकूलन। जलीय जंतुओं की तरह जलीय पौधों में भी अलग अलग ऐसी रचनाएं पाई जाती हैं जो उनको जल में रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं। जैसे कि इन पौधों का शरीर कोमल और कमजोर तने वाला होता है, क्योंकि इनके शरीर में, यानी कि जो जलीय पौधे जो आप यहाँ चित्र में देख रहे हो, इनके सभी भागों में क्या होता है बच्चों? मृदु ऊतक अधिक मात्रा में होता है, और इसमें काष्ठीय ऊतक यानी कि लकड़ी वाला ऊतक बहुत कम मात्रा में होता है। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हो इनकी पत्तियाँ क्या होती हैं? लंबी होती हैं और कटी पत्ती होती हैं, जो कि पानी की धारा के साथ तैरती रह सकती हैं। इसलिए इसके अलावा पत्तियों में क्या होता है? रंध्र, क्योंकि पत्तियों पर
छोटे छोटे रंध्र होते हैं बच्चों, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, जिनकी सहायता से पौधों में वायु का आवागमन होता है। लेकिन जलीय पौधों की पत्तियों में रंध्रों का अभाव होता है, स्टोमेटा इनमें नहीं पाए जाते। इसके अलावा और क्या इसमें अनुकूलन होता है, इन जो जलीय पौधे होते हैं उनमें जड़ तंत्र भी क्या होता है, अल्प विकसित होता है, यानी कि जड़ पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। इसके अलावा इनमें तना, पर्णवृंत और पत्तियों में वायु कोश अधिक होते हैं, जिसके कारण जलीय पौधे क्या होते हैं, स्पंजी होते हैं और हल्के होते हैं, और ये जल की सतह पर भी तैरते रह सकते हैं, जैसे कि जलकुंभी है, वेलिस्नेरिया है, सिंघाड़ा, हाइड्रिला आदि, ये सभी क्या हैं, जलीय पौधे हैं। इसके अलावा एक और अनुकूलन होता है जलीय पौधों में कि इनकी त्वचा पर, यानी कि जलीय पौधों के सभी भागों पर उपचर्म या क्यूटिकल की परत पाई जाती है। ये क्यों होती है बच्चों, ताकि जल इनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाए और पौधा जो है वो पानी में सड़ता भी नहीं है। इन्हीं लक्षणों के कारण जो जलीय पौधे हैं वो जलीय वातावरण में सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्थलीय अनुकूलन की। धन्यवाद, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।